अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सना खान। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कंप्यूटर के बेसिक 50 एमसीक्यूज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये पीपीएससी के लिहाज से, एफपीएससी के लिहाज से और तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी डिफरेंट जॉब्स के लिए कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है, फंडामेंटल कंसेप्ट हैं, ये होना हर पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि किसी भी जॉब होल्डर है या किसी भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन एमसीक्यूज इज़ हु इज़ द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेवलपर कौन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर डेनिस रिचर लिख देते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का डेवलपर कौन है, मतलब कंप्यूटर किसने डेवलप किया? कंप्यूटर डेवलप किया है चार्ल्स बैबेज ने। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? ये बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वो अच्छे से पढ़ते ही नहीं है क्वेश्चन, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आती है, वो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या फुल फॉर्म है कंप्यूटर की? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन सा होता है? द आंसर इज़ बिट। एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर किया जाता है सबसे जो छोटा यूनिट है वो बिट है। लेकिन बिट इतना छोटा है कि इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं हो सकता। तो अगर हमने कोई डाटा, छोटे से छोटा डाटा भी अगर हमने स्टोर करवाना है तो हमारे पास कम से कम 1 बाइट होनी चाहिए, क्योंकि बिट इतना छोटा है कि इसमें कोई डाटा स्टोर नहीं हो सकता जिस डाटा को मैयर किया जा सकता है। इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इज इक्वल टू। कंप्यूटर सिस्टम में 1 निबल किसके बराबर होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में 1 निबल 4 बिट्स के बराबर होता है और 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होती है। इनका जो कंपैरिजन है ये पेपर में पूछा जाता है। 1 बाइट इक्वल टू, सेम वही क्वेश्चन है, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर है? 1 बाइट यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। हमारे पास 8 बिट्स हों तो वो फिर मिलकर 1 बाइट बनती हैं, और बिट्स हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं, कोई और डिजिट इसमें इस्तेमाल नहीं होता। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि तमाम एग्जीक्यूशन, कंप्यूटर की जो भी एग्जीक्यूशन है वो सीपीयू ही परफॉर्म करेगा। लेट्स सपोज मैंने कंप्यूटर को कहा कि आपने 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है, तो बेसिकली वो जो 2 वैल्यूज़ को ऐड करेगा वो कंप्यूटर नहीं बल्कि सीपीयू करेगा। दैट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन सीपीयू? सीपीयू में बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो एएलयू परफॉर्म करेगा, जबकि जो सीयू है वो सुपरवाइजर की तरह काम करेगा, तमाम कंट्रोल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज सीपीयू। कंप्यूटर सिस्टम का जो दिमाग है, जैसे इंसान का एक दिमाग है, इंसान को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम में किस तरह से रिएक्ट करना है, ये मैसेज हमारे दिमाग की तरफ से आता है। तो बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर का भी दिमाग है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर से अगर कोई भी टास्क हमने परफॉर्म करवाना है तो वो सीपीयू ही उस टास्क को एग्जीक्यूट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर? अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब वो कहते हैं इसमें से कौन सी एग्जांपल सॉफ्टवेयर की नहीं है। अगर हम एमएस ऑफिस की बात करें, टैली की बात करें, क्रोम की बात करें, तो ये सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। बट माउस हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है, या हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। हाउ मेनी कंप्यूटर जनरेशन्स आर देयर? हमारे पास टोटल कितनी कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं? हमारे पास टोटल 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की। आज इसमें लास्ट वन हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन जो वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड हमारे पास था 1946 से 1959 तक। हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन है वो आई रही। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज्ड? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। इन मेमोरी फुल नेम ऑफ केबी? मेमोरी की अगर बात करें, मेमोरी के टर्म में केबी किसको कहा जाता है? के स्टैंड्स फॉर किलो एंड बी स्टैंड फॉर बाइट। सो इसका केबी का जो फुल नेम है वो है किलो बाइट।
1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट बेसिकली 1024 बाइट के बराबर है। अगर इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि बेसिकली हमें सीक्वेंस याद होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ये सीक्वेंस याद होगा तो हम इजीली इनकी वैल्यूज़ भी याद कर सकते हैं। लाइक 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। इस तरह से इसको याद करना आसान हो जाता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी आर देयर? मेमोरी के कितनी टाइप्स हैं? मेमोरी की हमारे पास 2 टाइप्स हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी? वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी बेसिकली ऐसी मेमोरी होती है कि जब उसको कंप्यूटर मतलब जब उसको हम कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई के साथ तो डाटा उसमें रहता है, लेकिन जैसे ही वो पावर सप्लाई से डिसकनेक्ट हो जाते हैं तो डाटा वहाँ से रिमूव हो जाता है, अरेज हो जाता है। तो ये हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी है। और वॉलेटाइल मेमोरी की जो एग्जांपल है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड्स फॉर रैम इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। ये तीनों की तीनों हमारे पास इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब वो कि ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर सकते हैं। सो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में हमने डिस्कस किया सीपीयू में 2 पार्ट्स होते हैं, एक है एएलयू और दूसरा है सीयू। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रैम, रोम ये हमारे पास सीपीयू के पार्ट्स नहीं हैं। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? हमारे पास नीचे डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हुए हैं, हमने बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट है, मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट है, बट द स्टेपर मोटर ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का कोई कंपोनेंट नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? तो अगर हम बात करें कि अगर मेमोरी के यूनिट्स को मेजर करने के लिए कौन सा मतलब हमारे पास यूनिट है मेमोरी में डाटा को मेजर करने के लिए, तो केबी, किलोबाइट, एमबी, मेगाबाइट एंड जीबी, गीगाबाइट। तो तीनों के तीनों हमारे पास बिल्कुल वैलिड यूनिट हैं मेमोरी में डाटा को मेजर करने के लिए। सो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द ऑल ऑफ अबव। हाउ मैनी एरोज कीज आर इन कीबोर्ड? कीबोर्ड में कितनी एरो कीज होती हैं? अगर हम कीबोर्ड को कभी देखें तो कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती हैं, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ये 4 हमारे पास एरो कीज होती हैं जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाउ मैनी कीज आर ऑन कीबोर्ड? कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? की बेसिकली बोलते हैं बटन को, तो कीबोर्ड पे कितने बटन्स होते हैं? तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज होती हैं। The list of coded instructions in computer is called, the option A is algorithm, option B is flowchart, option C is computer program. So the correct answer is the computer program. तो बेसिकली कंप्यूटर से जब हम कोई टास्क परफॉर्म करवाते हैं तो टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जो भी कोड हम लिखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कोड की फॉर्म में लिखते हैं उसको प्रोग्राम कहा जाता है। द पार्ट ऑफ CPU विच परफॉर्म्स ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस? CPU का वो पार्ट जो कि तमाम अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा वो हमारे पास है ALU, एज ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं? हार्डवेयर बेसिकली कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं, जिसको हम छू भी सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड की तो कीबोर्ड को भी हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ऐसे माउस और प्रिंटर ये अपनी फिजिकल अपीयरेंस रखते हैं। सो ये हमारे पास तीनों एग्जाम्पल्स हैं हार्डवेयर की। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर? सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स होती हैं? अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर की बेसिक 2 टाइप्स हैं, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर हमें इस्तेमाल करना है तो इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है तो ना करो, लेकिन कंप्यूटर की वर्किंग से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन बी 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फीफो स्टैंड्स फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हाट इज फीफो? फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
मतलब जैसे क्यू में होता है कि जो फर्स्ट आ रहा है वही पहले फर्स्टली बाहर जाएगा, ठीक है। जैसे हम किसी लाइन में लगे होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो पहले सबसे पहले बंदा आता है, सबसे पहले जो पर्सन आता है तो सबसे पहले ही वो उस क्यू से बाहर चला जाता है। ALU इज़ पार्ट ऑफ मेमोरी। क्या ALU मेमोरी का पार्ट है? हमने देखा कि CPU के दो पार्ट्स हैं, एक है ALU और दूसरा है CU। सो ALU मेमोरी का पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 फॉल्स इज करेक्ट आंसर। टाइप्स ऑफ रैम, रैम की कितनी टाइप्स हैं? अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था रैम की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है एस रैम और एक है डी रैम। एस रैम मीन स्टैटिक रैम, डी रैम मीन डायनेमिक रैम। सो ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन 3 बोथ एस रैम एंड डी रैम आर बोथ करेक्ट। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। कैन हार्डवेयर वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइवर? क्या हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम कर सकता है? जी नहीं, हार्डवेयर कभी भी डिवाइस ड्राइवर के बगैर काम नहीं कर सकता। सो ऑप्शन 2 फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन, जब भी हमने कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो फोल्डर क्रिएट मैनुअली भी किया जा सकता है, बट इसके लिए हम शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए जो शॉर्टकट की है दैट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। मतलब पहले कंट्रोल को प्रेस करेंगे, कंट्रोल को रिलीज़ नहीं करेंगे और शिफ्ट को भी प्रेस कर लेंगे, देन शिफ्ट को भी और कंट्रोल दोनों को रिलीज़ नहीं करेंगे, देन हमने एन को प्रेस करना है और देन तीनों हम रिलीज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। कंप्यूटर शट डाउन शॉर्टकट की, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास है Alt+F4। Alt+F4 के थ्रू हम जो भी वर्किंग हो रही होती है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हमने ओपन किया होता है वो भी तमाम हमारे पास स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की। अगर कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है, उसकी वर्किंग स्लो है, उसको रिफ्रेश करना है, सो उसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है F5। दिस इज द फंक्शन की F5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल्स ऑफ OS? OS इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली नीचे हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो कहते हैं इनमें से कौन कौन सी जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करती हैं। द फर्स्ट वन इज द विंडोज़, लिनक्स एंड MS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये तीनों के तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? मैंने बताया था वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, वो मेमोरी कि अगर हम पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं तो डाटा उसमें मौजूद गायब हो जाएगा। सो रैम हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो यहाँ पर रैम की दो टाइप्स डिस्कस की हुई हैं, एस रैम एंड डी रैम। सो ऑप्शन 4 जिसमें बताया हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंट्रोल प्लस जी? कंट्रोल प्लस जी बेसिकली किस चीज़ की शॉर्टकट की है? जब कोई भी टास्क हमने अंडू करना होता है तो अंडू के लिए जो की हम प्रेस करते हैं दैट इज़ द कंट्रोल प्लस जी। अंडू का मतलब ये है कि जो टास्क हमने परफॉर्म किया, लेट सपोज वो टास्क गलत था और हम उसको बैक करना चाहते हैं, वन स्टेप बैक करना चाहते हैं, तो हम अंडू कर सकते हैं। सो हम उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट? शिफ्ट प्लस डिलीट किस चीज़ की शॉर्टकट की है? अगर किसी चीज़ को हमने परमानेंटली डिलीट करना है तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर परमानेंट डिलीट। कंट्रोल प्लस सी यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस सी बेसिकली कोई भी टेक्स्ट है, जो कोई भी कंटेंट है जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करेंगे। सो ऑप्शन 2 कॉपी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल? अगर तमाम का तमाम किसी भी लाइक MS वर्ड की ही अगर बात कर लें तो वहाँ पे सारे के सारे टेक्स्ट को हमने जब एक ही दफ़ा में सेलेक्ट करना होता है, किसी एक लाइन या पैराग्राफ की बात नहीं कर रही, सारा का सारा जो टेक्स्ट है उस सभी को एक ही दफ़ा में अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करूँगी तो वो तमाम टेक्स्ट एक ही दफ़ा में सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स इज़ यूज फॉर, कंट्रोल प्लस एक्स किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? बेसिकली जब भी कोई चीज़, कोई भी टेक्स्ट मैंने कट करके कहीं और पेस्ट करना होता है तो कट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइनरी नंबर बेसिकली होते क्या हैं? हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, इसके अलावा और कोई नंबर इसमें शामिल
नहीं है। 0 और 1 के कम्बिनेशन से हमारे पास बाइट बी बनती है। सो ऑप्शन ए 0 एंड 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बिट्स स्टैंड फॉर व्हाट इज़ बिट, जो कि 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। हमारे पास दो ही इसकी ऑप्शंस होती हैं, या 0 पॉसिबिलिटी होती है, या 0 होगी या 1 होगी। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। द BCD यूजेस हाउ मैनी बिट्स। BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और इसमें कितनी बिट्स यूज़ होती हैं, तो BCD में 6 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉजिक गेट। हमारे पास नीचे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा लॉजिक गेट है। एंड और नोट, ये तीनों के तीनों हमने देखा 9th क्लास में, फिजिक्स में भी हमने देखा कि ये तीनों हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं, और कंप्यूटर में भी हम देखते हैं कि ये तीन एंड और नोट ये हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं। एंड हमारे पास ट्रू आंसर तब देता है जब हमारे पास दोनों के दोनों जो इनपुट्स होती हैं वो ट्रू होती हैं, और एक भी अगर इनपुट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। और हमें आंसर ट्रू तब देता है जब कोई सी एक इनपुट भी अगर ट्रू होती है। नेक्स्ट नोट हमें ट्रू आंसर तब देगा जब इनपुट फॉल्स है। सो ऑप्शन 4 ऑल इज़ द करेक्ट आंसर। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी की कौन सी काइंड्स हैं? मेन मेमोरी की हमारे पास दो ही यहाँ पे काइंड्स हैं, एक है रैम और एक है रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। OS इज द एग्जाम्पल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? हमने देखा था कि ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो लाइक एप्लीकेशंस हैं जो कि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंस्टॉल कर लें अगर हमें उनकी ज़रूरत है, अगर नहीं है तो मत इंस्टॉल करें, बट कंप्यूटर की वर्किंग पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मेन मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है। ईमेल की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके थ्रू हम किसी एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन में बैठे हुए इंसान को मेल कर सकते हैं, और वो अपनी जो भी उसके लिए बेहतर टाइम होगा, जब भी वो फ्री होगा, वो अपनी मेल चेक कर सकता है और हमें रिस्पॉन्स कर सकता है। इसके लिए इंटरनेट की फैसिलिटी का होना ज़रूरी है। बट लेट सपोज सेंडर ने मेल भेज दी और रिसीवर के पास उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, बट जैसे ही उसका इंटरनेट कनेक्शन स्टेब्लिश होगा, अवेलेबल होगा उसके पास, तो उसकी मेल उस तक पहुंच जाएगी, तो वो उसको रिस्पॉन्स भी कर सकता है। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ Gmail स्टैंड्स फॉर। Gmail क्या होता है जिसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं? Gmail इज़ द गूगल मेल। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि कंप्यूटर के हमारे पास कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट MCQ थे जो कि इंटरव्यूज़ के लिए, जो कि पेपर्स के लिए, जो कि डिफरेंट किस्म के टेस्ट के लिए पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने इंटरव्यू में अप्लाई किया हुआ है, टेस्ट में अप्लाई किया हुआ है, तो किसी भी जॉब के लिए किया हुआ है, किसी भी पोस्ट के लिए किया हुआ है, लेकिन कंप्यूटर का एक पोर्शन ज़रूर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं ताकि आपको ये इंटरव्यू में और टेस्ट में हेल्प कर सकें। थैंक यू।